हेलो एवरीवन, आज हम बताएंगे डेप्रिसिएशन पार्ट 2 में। हम आज पढ़ाएंगे डेप्रिसिएशन पार्ट 2। मतलब लास्ट क्लास हमने ये बताया था, जब पार्ट 1 जब लास्ट क्लास हुआ था तो हमने आपसे ये बताया था कि डेप्रिसिएशन होता क्यों है, ये क्यों लगता है, इसके कितने मेथड हैं और इसके क्या फ़ायदे और क्या बेनिफिट हैं। जब कंपनी या कोई बिजनेसमैन या कोई दुकानदार बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करता है, मतलब जो बुक्स ऑफ अकाउंट क्या करते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करते हैं, जो किताब बनाते हैं, जो अकाउंटेंसी लिखते हैं, किसमें, डेबिट और क्रेडिट की फॉर्म में, और अकाउंट बनता है टी फॉर्म में। एक साइड सारे आपके एक्सपेंस आते हैं और एक साइड आपको क्या आते हैं, सारे इनकम विथ अकाउंटिंग रूल्स एंड रेगुलेशन को ध्यान में रख के जब हम बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करते हैं। तो डेप्रिसिएशन का हमने बताया था कि इसके दो मेथड होते हैं 11th क्लास में, जब हम 11th के अकाउंट पढ़ाते हैं तो इसमें दो मेथड है। तो पहला मेथड है स्ट्रेट लाइन मेथड। कौन से हैं? स्ट्रेट लाइन मेथड। दूसरा है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। स्ट्रेट लाइन में बताया था आपको ग्राफ के थ्रू कि एक बार जो लग गया, अगर किसी मशीन पे हर एक महीने लग रहा है 10,000, तो ये हर एक साल, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल, ये आपका हमेशा 10,000 ही लगता रहेगा। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में पहले लगा, ऐसे डाउन होता रहेगा, पहले लगा 9, फिर लगा 8, फिर लगा 7, फिर 6, फिर 5, यहाँ 10 से स्टार्ट, मतलब ये डाउन होता रहेगा और यह ऐसे फिक्स चलता रहेगा। तो ये होता है डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेट लाइन और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में डेप्रिसिएशन का। इनकी वैल्यू पे क्या असर पड़ता है, मशीन की या एसेट्स की वैल्यू पे। इनके दो मेथड है, स्ट्रेट लाइन और रिटर्न डाउन। स्ट्रेट लाइन को हम ओरिजिनल स्ट्रेट लाइन को हम दो नाम से कहते हैं। पहला स्ट्रेट लाइन मेथड, दूसरा फिक्स, तीसरा ओरिजिनल इंस्टॉलमेंट कहते हैं, फिक्स कॉस्ट। तो इसी में आता है रिटर्न डाउन मेथड, जिसको हमें जो बैलेंस डाउन होता रहता है, रिड्यूस होता रहता है। आज हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन, जो ये बताएंगे कि डेप्रिसिएशन कैसे निकाला जाता है। इनके कुछ सूत्र हैं, कुछ फॉर्मूले हैं जो अकाउंटेंसी में। सबसे पहला फॉर्मूला है आपका अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, कि डेप्रिसिएशन का अमाउंट कैसे निकाला जाता है। तो इसमें सबसे पहला है कि अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन कैसे निकाला जाता है। तो इसमें लास्ट बैच में जैसे डिस्कस किया था, क्या कहता है, लास्ट बैच में जैसे डिस्कस किया था कि कॉस्ट ऑफ एसेट्स माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड कर देते हैं हम लाइफ ऑफ एसेट्स से। मतलब जितनी मशीन की कॉस्ट है उसमें से स्क्रैप वैल्यू, मतलब जो जब आप पूरा कबाड़ी के भाव में बेचेंगे उसको आप लेस करो, तो और डिवाइड करें नंबर ऑफ ईयर से। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ मशीन की जो लागत है, एक मशीन थी, इसकी लागत थी 1 लाख रुपये, और इसको लास्ट में बेचने पर जब इसका 15 साल 20 साल होने के बाद आपको कितना मिला, 10,000 रुपये। तो इसको हम माइनस कर देंगे, कितना आ गया, 90,000, क्योंकि आपका लॉस नहीं, आपको कुछ पैसा मिलेगा। और मशीन की जो लाइफ है वो कह रहा है 9 ईयर। तो आपको जो डेप्रिसिएशन आप निकालोगे, कैसे निकालोगे, 1 लाख, यही फॉर्मूले में, माइनस 10,000 डिवाइडेड बाय 9, तो कितना आ गया, 90,000 डिवाइडेड बाय 9 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 9 बजे 9, 10,000। तो इसकी क्या आएगी, डेप्रिसिएशन आएगी, कौन सा आएगा, पर ईयर का, कौन सा, पर ईयर का। तो इस प्रकार से हम इसे कुछ क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद है रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। क्या निकालते हैं, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कैसे निकालते हैं। तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालने के लिए हमें क्या है, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन डिवाइडेड बाय टोटल कॉस्ट ऑफ एसेट्स। मतलब अगर आपका डेप्रिसिएशन 10,000 निकला और एसेट्स की वैल्यू को कितनी थी, 1 लाख रुपए कॉस्ट, तो आपका क्या आ जाएगा, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 4 जीरो से 4 जीरो कट गया, कितना आ गया, 10%। तो इस प्रकार से हम रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालते हैं। परसेंटेज ऑफ डेप्रिसिएशन भी निकालेंगे। ऐसे कैसे निकालेंगे, टोटल कॉस्ट ऑफ एसेट्स माइनस के वैल्यू डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। तो कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक किताब में क्वेश्चन है आपके, कह रहा है, क्या कह रहे हैं, डेप्रिसिएशन के रेट निकालना है, किस मेथड से, स्ट्रेट लाइन मेथड से। मतलब इसमें आपको क्या चाहिए, मशीन की लागत चाहिए, डेप्रिसिएशन चाहिए, और डेप्रिसिएशन की, मशीन की लागत
और उनकी लाइफ और कितने साल का लगाना है। तो किताब में क्वेश्चन दिया हुआ है कि आप देखिए, पहला क्वेश्चन है कि आपको कैलकुलेट करना है डेप्रिसिएशन, कह रहे रेट ऑफ डेप्रिसिएशन अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड फ्रॉम द फ्लोइंग परचेज ऑफ सेकेंड हैंड मशीन। कह रहा है एक सेकेंड हैंड मशीन परचेज किया, क्या किया, एक सेकेंड हैंड मशीन परचेज किया, लाख कितने में, 96,000 में। अब कह रहे इस पे एक्सपेंस कर दिया गया, इसको लाने ले जाने में एक्सपेंस कितना, 24,000। तो मैंने कहा था कि जब तक मशीन रेडी टू प्रोडक्शन मतलब पूरा यूज करने लायक नहीं हो जाते हैं, परचेज करने से लेकर उसको रेडी इंस्टॉल होने तक, मतलब उसको चालू होने तक, जब तक वो वर्किंग ना करने लगे तब तक जो भी खर्चे आएंगे वो मशीन की लागत में ऐड होगी। तो टोटल कॉस्ट ऑफ मशीन कितनी आ गई, 1,20,000। अब कह रहा है इस पे रिपेयर एंड इंस्टॉलेशन, कह रहा है यूज मशीन की लाइफ कितनी है, लाइफ ऑफ मशीन कितना है, 4 ईयर। अगर स्क्रैप वैल्यू मतलब इसको लास्ट में जो पैसे आपको मिलेंगे कितना मिलेगा, 72,000 रुपये। तो कह रहा है आपको स्ट्रेट लाइन मेथड से इसका क्या निकालना है, डेप्रिसिएशन निकालना है। क्वेश्चन पहला क्वेश्चन है आपकी किताब का। तो हमें पता है कि हमें डेप्रिसिएशन निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए डेप्रिसिएशन निकालने के लिए क्या करते हैं हम, एनुअल डेप्रिसिएशन निकालने के क्या करते हैं, कॉस्ट ऑफ एसेट। हमें कितना आ गया कॉस्ट ऑफ एसेट, 1,20,000 माइनस स्क्रैप वैल्यू 72,000, 72,000 आ गया, 72,000 डिवाइडेड बाय 4 ईयर लाइफ है। तो कितना आ जाएगा ये, 48,000 डिवाइडेड 4 कितना आ जाएगा ये, 4 to 12,000। मतलब जो डेप्रिसिएशन आ गया पर ईयर कितना आ गया, 12,000। अब आएगा रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, तो कितना है 12,000 डिवाइडेड बाय कह देंगे कॉस्ट ऑफ मशीन, कितनी आएगी, मशीन की लागत कितनी आ गई, 1,20,000। तो कितना आएगा ये, 10% आ जाएगा। क्वेश्चन में आपका ये दिया हुआ है, कितना परसेंट हो जाएगा, 10%। तो आपको डेप्रिसिएशन निकालना है फॉर्मूले पे, या हमने आप यहाँ पे देखो, और जो हमने फॉर्मूला पुट अप किया है हमने यही निकाला है। और फिर लास्ट में हमने क्या निकाला है, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कि कॉस्ट माई स्क्रैप डिवाइडेड बाय 100। कौन सा फॉर्मूला, पहले हमने ये वाला पुट अप किया, ठीक है, इससे हमने साल का एनुअल निकाला, पर ईयर का निकाला। फिर हमने क्या निकाला, हमने ये वाला फॉर्मूला लगाया, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन 12,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख, जो मशीन की लागत थी, आपका रेट ऑफ डेप्रिसिएशन आ गया। तो पहला क्वेश्चन है ये, आप नोट कीजिए। तो हमें इस प्रकार से पेपर में 2 से 3 नंबर का आ जाता है कि डेप्रिसिएशन आप निकालिए किस प्रकार से इसको सॉल्व किया जाता है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो आपको वर्किंग करना है, समझना है कि पेपर में किस टाइप से क्वेश्चन आता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है अगला क्वेश्चन है, कह रहा है ऑन 1 अप्रैल, कह रहा है ऑन द 1 अप्रैल 2015 एक्स लिमिटेड ने एक मशीन परचेज किया जिनकी लागत कितनी थी, 4 रुपये, और खर्चा कर देखो 50,000 रुपये, ठीक है, और लाइफ ऑफ मशीन है 10 ईयर। मतलब आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, बेटा यहाँ पे ध्यान देखिएगा आराम से। पहला आपको क्या देखना है, मशीन कॉस्ट, मशीनी कॉस्ट कितनी है, 4 लाख रुपए। उसके बाद एक्सपेंस किया गया कितना, 50,000 रुपये। तो टोटल कॉस्ट कितना हो गई, 4,50,000 रुपये, कितनी आ गई। अब कह रहा है इनकी जो लाइफ है, लाइफ ऑफ एसेट कितना है, 10 ईयर, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में 10 ईयर। और इनकी जो स्क्रैप वैल्यू मिलेगी, स्क्रैप वैल्यू मिलेगी कितनी मिलेगी, 50,000 रुपये। तो कह रहा है आप स्ट्रेट लाइन मेथड से क्या पता करना है, डेप्रिसिएशन बनाना है। और ये कह रहे हैं कि 3 इयर्स का अकाउंट मेंटेन करना है। कब क्वेश्चन परचेज किया है, 1 अप्रैल 2015।
हमेशा आपको अकाउंट के क्वेश्चन करने में आपको डेट टाइम का बहुत ही ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि इस पर डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट का फर्क पड़ता है। तो हम इससे सबसे पहले क्या निकालेंगे, डेप्रिसिएशन हम निकालेंगे। तो डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला क्या निकालेंगे, डेप्रिसिएशन का बेटा यहाँ ध्यान देखो, आप लिखेंगे डेप्रिसिएशन हम निकालेंगे कैसे, लिखेंगे कॉस्ट ऑफ एसेट्स मतलब मशीन माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ ऑफ एसेट्स। तो कॉस्ट ऑफ कितनी आ गई, 4,50,000 और 50,000 क्या मिलेगा, स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड लाइफ ऑफ एसेट्स 10 ईयर्स है। तो कितनी आ गई है, 4 लाख। अगर मैं इसे और स्प्रेड करूं तोड़ूं तो डिवाइड बाय 10 तो कितनी आ गई, 40,000 रुपये। ये पर ईयर मतलब हर एक साल आप स्ट्रेट लाइन का मेथड का यूज करेंगे। कौन सा, स्ट्रेट लाइन मेथड। तो आपको हर एक साल 40,000 रुपये डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा। मतलब 3 साल में 1,20,000 रुपये आपका डेप्रिसिएशन लग जाएगा। कितना लग जाएगा, 3,000 रुपये, 20,000 रुपये लगेगा। 1,20,000 कैसे कि आप फर्स्ट ईयर लगाओगे कितना, 40,000, उसके बाद सेकेंड ईयर कितना लगाएंगे, 40,000, फिर लगाएंगे अब थर्ड ईयर कितना, 40,000। तो 3 साल तक स्टेट मेथड से आपका जो लग जाएगा वो 1,20,000 रुपये टोटल मशीन की डेप्रिसिएशन लग जाएगा। तो एक हमने एक वर्किंग नोट किया, क्या किया हमने, एक वर्किंग नोट किया कि किस प्रकार से मशीन की एक डेप्रिसिएशन लगाया जाएगा और इसको नोट कर लिया आप। फिर हम देखते हैं इसमें कहा गया है कि हमें 3 साल का क्या करना है, 3 साल का हमें अकाउंट भी मेंटेन करना है। मतलब हमें इसमें 3 इयर्स का बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना है। तो इसमें हम डेप्रिसिएशन निकालना सीख रहे हैं और अब हम अकाउंट मेंटेन बनाना सीखेंगे कि 3 साल का अकाउंट कैसे मेंटेन किया जाता है। तो 3 इयर्स का अकाउंट मेंटेन करने के लिए मैं इसको मिटाऊंगा, आंसर आपका डेप्रिसिएशन नहीं आएगा। ठीक है, इतनी लाइफ हम इतना हम रहने देते हैं। कह रहे मशीन कितनी है, 4 लाख की। अब हम क्या करेंगे, अकाउंट मेंटेन टीम में आप भी नोट करिएगा, यहां लिखेंगे मशीनरी अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, अकाउंट अकाउंट बताया था आपको टी फॉर्म में बनता है। सबसे पहले आप क्या आते हैं, आपकी डेट आती है, आप डेट लिखेंगे, फिर लिखेंगे पर्टिकुलर, फिर लिखेंगे अमाउंट, फिर आएगी आपकी डेट, फिर आएगी पर्टिकुलर और फिर आएगी आपकी अमाउंट। ये साइड डेबिट होता है और ये साइड क्या होता है, क्रेडिट होता है। आपको अकाउंट जब आप लिखेंगे तो आपको इसकी एंट्री कैसे होगी, विथ जनरल एंट्री जो बता रहे, डेट, पर्टिकुलर, पर्टिकुलर अमाउंट, फिर डेट, पर्टिकुलर और अमाउंट। तो हमने देखा 1 अप्रैल 2015 को परचेज किया। तो जब मशीन को परचेज किया होगा तो एंट्री कितनी होगी, 4,50,000। तो आपने एंट्री क्या हो गया, आपने क्या होगा, मशीनरी अकाउंट डेबिट और टू बैंक। मैं इसकी बताऊंगा कि इसकी जनरल एंट्री कैसे किताब में किया जाता है। ये है पहली एंट्री, जब आपने 1 अप्रैल 2025 को आपने परचेज किया होगा, मशीन अकाउंट डेबिट 4,50,000 टू बैंक, ये कैश दिया होगा। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, परचेज के टाइम पे लिखेंगे टू बैंक, टू बैंक कितना, 4,50,000। और फिर हम क्या लगाएंगे, 31 मार्च 2016 को क्या लगाएंगे, डेप्रिसिएशन। तो हम डेबिट साइड में, क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय क्या, डेप्रिसिएशन अकाउंट फर्स्ट ईयर, इसका मशीन 1 का। अभी एक ही मशीन है तो कोई बात नहीं, लिखने की जरूरत नहीं है। कितना, 50,000। अब यहाँ पे फिर क्या करेंगे, फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो गया, मतलब इस साल में कोई भी मशीन हमने परचेज किया ना, सेल किया, बस एक ही मशीन परचेज किया था। तो यहाँ लिखेंगे क्या लिखेंगे, बैलेंसिंग निकालेंगे। बताया था आपको लेजर में कैसे करते हैं बैलेंसिंग। तो 4,50,000, यहाँ कमी आ गई कितनी, 4 लाख। कितनी आ गई, डेप्रिसिएशन कितना लगता है, हमने कितना निकाला था, 40,000 निकाला था। तो यहाँ पे 4,50,000, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी बची, 4,10,000। और जिस साइड कमी आती है आपको बताया था, क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस CD कैरी डाउन। अब यहाँ पे आ गया नेक्स्ट ईयर में 1 अप्रैल 2016, क्या लिखेंगे, टू बैलेंस
बी डी कितना 4 लाख जो 10,000। जो लास्ट ईयर क्लोजिंग था इससे ये क्या होगा ओपनिंग, फिर हम लगाएंगे क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया कि 3 साल का बनाना है 2017। तो क्या कहेंगे बाय बैलेंस बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट सेकेंड ईयर कितना 40,000, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड है, जो एक बार लग गया वही लगता रहेगा। तो ये कितना कहते 4,10,000 और 4,10,000, कितनी कमी आ जाएगी करो 4,10,000 में से हम माइनस कर देते हैं 40,000, 4,10,000 4,10,000 माइनस 40,000 कितना आ जाएगा 3,70,000। कितनी आ जाएगी 3,70,000 रुपये। तो ये जैसे जैसे हम डेफिनेशन लगाते जाएंगे वो हमारी वैल्यू कम हो जाएगी। यहाँ लिखेंगे फिर बाय बैलेंस सी डी कितनी आ गई 3,70,000। अब यहाँ पे आ गई 30 सेशन में अप्रैल 2018 क्या लिखेंगे टू बैलेंस बी डी कितना 3,70,000। देख रहे हैं पहले 450 थी, फिर 4,10,000, फिर 3,70,000, फिर लिखेंगे 31 मार्च 2019 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट कितना फीस लगेगा वही 40,000। देखो एक बार 40,000 लगा फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम और अब लग रहा है थर्ड टाइम, मतलब 1,20,000 लगेगा जो हमने वर्किंग नोट में किया था। अब कितनी आ गई 3,30,000। तो यहाँ लिखेंगे बाय बैलेंस सी डी। अगले साल क्या आ जाएगा यहाँ भी लिखेंगे हम। तो 3,70,000 रुपये देखिए आपका अकाउंट हो गया क्लोज। यही क्वेश्चन में कहा गया था कि भैया बनाना है। अगले चौथे साल में क्या होगा 1 अप्रैल 2019 टू बैलेंस बी डी कितना 3,30,000। तो यही आपके क्वेश्चन में क्या है आंसर है। तो इस प्रकार से मशीन का अकाउंट बनाया जाएगा। डेप्रिसिएशन हमने देखा कैसे निकाला जाएगा। अब है कि इसकी जनरल एंट्री कैसे किया जाएगा। मतलब ये हमने देखो जो ये वाली एंट्री मैंने की है इसकी जनरल एंट्री अकाउंट बनाया है, ठीक है। तो इस हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, तब तक इसको नोट कीजिए आप, फिर देखेंगे कि इसकी जनरल एंट्री कैसे की जाती है। मशीन की परचेज करते हैं और इस पर हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। तो क्वेश्चन को आपको समझना है और उसको सॉल्व करना है। तो आप इसको नोट कीजिए, फिर हम देखते हैं कि इसकी जनरल एंट्री कैसे की जाती है। जो हमने एंट्री पास किया है डेप्रिसिएशन बैंक ऑन डेबिट, बैंक ऑन डेबिट हुआ, मशीन अकाउंट क्या हो गया बैंक ऑन क्रेडिट हुआ है, मशीन क्या हो गया डेबिट, और परचेज की एंट्री। अब नेक्स्ट समझते हैं कि इसकी जनरल एंट्री कैसे की जाती है। आपको क्वेश्चन को समझना है, नोट करना है कि इन द बुक्स ऑफ अकाउंट में कैसे इसकी एंट्री की जाएगी। अब मैं इसी क्वेश्चन को मैं इसकी क्या करता हूँ जनरल एंट्री करता हूँ। वो कह रहा है कि उन्होंने अप्रैल में परचेज किया, जब अप्रैल में परचेज किया तो पहली एंट्री क्या होगी जनरल अकाउंट मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक ऑन क्रेडिट कितने से 4,50,000 रुपये से। मतलब आपने जिससे भी खरीदा होगा उनको आपने क्या कर दिया होगा उसने पैसे दे दिया होगा वेंडर से जिससे खरीदा था। तो पहली एंट्री देखो यही एंट्री किया पास किया होगा। फिर कह रहा है 3 साल क्या करना है उसकी डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है। तो फर्स्ट ईयर आपने डेप्रिसिएशन क्या कहेगा लगाया मशीन पे, किस मशीन पे, तो आप क्या कहेंगे डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट। मैं लिख रहा हूँ शॉर्टकट पर, पेपर में आप पूरा नाम लिखेंगे डेप्रिसिएशन अकाउंट मशीन अकाउंट टू मशीनरी अकाउंट कितना 40,000 रुपये। तो फर्स्ट ईयर आपने एंट्री यही किया होगा। उसके बाद इस एंट्री को हम क्या करते हैं डेप्रिसिएशन अकाउंट को क्लोज करते हैं। तो हम क्या करते हैं प्रॉफिट एज लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन, क्योंकि डेप्रिसिएशन हमारे क्या होता है नुकसान होता है और ये हमारा क्या होता है नॉन कैश आइटम होता है। तो आपने 40,000 रुपये क्या कर दिया ये भी। फिर आपने फोर्थ एंट्री अपने फिर से यही रिपीट होगा, ये हमारी फर्स्ट ईयर की एंट्री है। फिर आप करेंगे डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि 3 साल का आज तो हमें सेम एंट्री ये 3 साल करना पड़ेगा क्या 40,000 रुपये से। फिर ये फिर फिफ्थ एंट्री क्या होगी, फिर लिखेंगे प्रॉफिट एज लॉस अकाउंट डेबिट और टू
डेप्रिसिएशन अकाउंट, क्रेडिट, क्योंकि अकाउंट को बंद करने पड़ते हैं। और हमें सेम एंट्री यही अगले साल, ये सेकेंड ईयर की एंट्री की हमने, तो हमें भी सेम एंट्री यही एंट्री करना पड़ेगा। इसी को क्या बोलते हैं हम? जनरल एंट्री। जनरल एंट्री, इसी के बिहाफ पे आपका अकाउंट बनता है टी फॉर्म में। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आपको ये फॉर्मूले देखने, अभी हम क्वेश्चन स्ट्रेट लाइन मेथड से हम कर रहे थे। नेक्स्ट क्लास में हम रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से करेंगे और इसका फुल प्लेस कंप्लीट क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि पेपर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता ही आता है। अगर कहीं दिक्कत है, डाउट है, तो बच्चे आप पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए। और ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट एंट्री है, जनरल एंट्री, इसी के बिहाफ पे अकाउंट को बनाया जाता है, जो अभी मैंने बनाया था मशीन अकाउंट। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू, जय हिंद। नोट कर लीजिएगा, नेक्स्ट क्लास में पूछेंगे।